परमानंद महाराज का जन्म एक पावन दिन हुआ था। यह दिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा था। उनका बचपन भक्ति और सादगी में बीता। छोटी उम्र से ही उनके हृदय में भगवान के प्रति अगाध प्रेम था। वे हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। परमानंद जी का मन सा वर्ल्डली खेलों में नहीं लगता था। उन्हें तो बस भगवान का नाम जपना अच्छा लगता था। उनकी वाणी में एक अलग ही मिठास थी। जब वे भजन गाते थे तो सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनके माता पिता बहुत ही धार्मिक थे। वे हमेशा भगवान की पूजा और भजन करते रहते थे। परमानंद जी भी अपने माता पिता के साथ पूजा में बैठते और भजन गाते। उनके घर में हमेशा प्रभु भक्ति का वातावरण रहता था। परमानंद जी का मन हमेशा से ही सांसारिक बातों से उदासीन रहा। बचपन से ही उनका मन भगवान की भक्ति में रम गया था। उन्हें सांसारिक सुखों में कोई आकर्षण नहीं था। परमानंद जी ने अपने जीवन को भक्ति और सेवा के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। वे अपने गुरु की तलाश में निकल पड़े। बहुत तपस्या और भटकने के बाद उन्हें एक सिद्ध संत मिले। उनके गुरु ने उन्हें श्री राधा कृष्ण की भक्ति का मार्ग दिखाया। गुरु ने परमानंद जी को दीक्षा दी। दीक्षा के बाद परमानंद जी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब वे सिर्फ भगवान की भक्ति में ही लीन रहते थे। वे घंटों ध्यान और जप करते रहते थे। उनके गुरु ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों का ज्ञान दिया। परमानंद जी ने इन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। वे इन ग्रंथों के माध्यम से भगवान के स्वरूप को और भी गहराई से समझने लगे। गुरु की कृपा से परमानंद जी को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अब एक सिद्ध संत बन चुके थे। उनके हृदय में प्रेम और करुणा की असीम धारा बहने लगी। परमानंद जी ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। वे गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेम, भक्ति और सदाचार का संदेश देते थे। उनके प्रवचन बहुत ही सरल और हृदयस्पर्शी होते थे। वे कहते थे, भगवान प्रेम के सागर हैं। जो प्रेम से भगवान को पुकारता है, भगवान उसे जरूर मिलते हैं। वे जाति, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने का संदेश देते थे। उनके प्रवचन सुनकर हजारों लोग प्रेरित होते थे। वे लोगों को भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे कहते थे, जीवन का असली उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है। परमानंद जी के प्रवचनों में भक्ति रस, ज्ञान और वैराग्य का अद्भुत संगम होता था। उनके शब्द श्रोताओं के हृदय को छू जाते थे और उन्हें भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। सेक्शन 4, सर्विंग ह्यूमैनिटी विथ कंपैशन। परमानंद जी सिर्फ प्रवचन ही नहीं देते थे, बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा भी करते थे। उन्होंने कई अनाथालयों और विद्यालयों की स्थापना की। वे कहते थे, दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने लोगों को शिक्षा का महत्व बताया। वे कहते थे, अज्ञानता अंधकार है, शिक्षा ही इस अंधकार को दूर कर सकती है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर भी बल दिया। वे प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते थे। बाढ़, सूखा या भूकंप, किसी भी आपदा के समय वे पीड़ितों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। उनका मानना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। वे अपने जीवन से लोगों को प्रेम, करुणा और सेवा का संदेश देते रहे। सेक्शन 5, द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ अ ट्रू सेंट। परमानंद जी ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। वे हमें प्रेम, करुणा और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके भजन आज भी लोगों द्वारा गाए जाते हैं। उनके विचारों को आज भी लोगों द्वारा अनुसरण किया जाता है। वे सच्चे अर्थों में एक महापुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति ही जीवन का असली उद्देश्य है। उनका जीवन हमें प्रेम, करुणा और सेवा का संदेश देता रहेगा। आइए हम सब परमानंद जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और एक बेहतर समाज का निर्माण करें।